दोस्तों आज मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। मैंने जब अपना करियर शुरू किया, पहले 10 साल मैंने कॉर्पोरेट में जॉब करी और उन 10 सालों में मैंने मेरे आस-पास देखा कि लोग बड़े गर्व के साथ ये कहते थे कि आज मैंने 15 घंटे काम किया, आज मैंने 12 घंटे काम किया, मैं 3 दिन से सोया नहीं हूँ ढंग से, मैं दिन में 4 घंटे ही सोता हूँ। और मुझे भी ये लगता था कि दैट्स द वे टू सक्सेस कि मुझे 10 से 12 घंटे ऑफ़िस में काम करना है, रहना है और अगर मैं 5 या 6 घंटे से ज़्यादा सो रहा हूँ, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। और एंड दैट वाज़ द एक्सेप्टेड बिहेवियर कि अगर आप सो रहे हो 5-6 घंटे से ज़्यादा, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग द अपॉर्च्युनिटी टू ग्रो इन योर प्रोफेशनल करियर। तो क्योंकि ये कॉम्पिटिशन लगा रहता था और मैं टिपिकली एक ऐसा इंसान था जो जिसे नींद पसंद थी। यू नो आई लव माय स्लीप एंड आई कांट फंक्शन बियॉन्ड अ पॉइंट। मैं अगर दिन में 8-9 घंटे ना सोऊँ, मैं 2-3 दिन के बाद ठीक से फंक्शन नहीं कर पाता था। तो मेरी बॉडी ऐसी ही थी कि भई 2-3 दिन अगर मैं कम भी सोऊँ तो 1 दिन मुझे वो लंबी नींद पूरी करनी पड़ती थी। लेकिन लंबी नींद पूरी करने के बाद आई यूज्ड टू फील गिल्टी। मुझे बुरा लगता था। मुझे ऐसा लगता था यार मैंने गलत किया। मैं अच्छा नहीं हूँ। देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विथ मी कि मैं सोता रहता हूँ। तो दैट वाज़ द एक्सेप्टेड रियलिटी। लेकिन इनफैक्ट जब मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया पिछले 8 साढ़े 8 साल पहले, और जब आप एक एंटरप्रेन्योर होते हो ना, आपके अलग-अलग चैलेंजेज़ होते हैं। लोगों को लगता है अच्छा इसके पास तो बॉस नहीं है, तो बड़ी आराम की ज़िंदगी है। लेकिन तब ना अलग चैलेंज होता है दैट यू आर ऑलवेज़ डीलिंग विथ योर ओन गिल्ट कि मुझे हर वक़्त लगता था क्या मैं उतना कर रहा हूँ मेरे बिज़नेस के लिए जितना मुझे करना चाहिए? और मेरा मेज़रमेंट सिस्टम क्या था कि मैं कितने घंटे काम कर रहा हूँ। और अगर मुझे लगता था अच्छा आज मैंने 8 घंटे या 9 घंटे ऑफ़िस में मैंने नहीं बिताए, तो मैंने गलत किया। बट थैंकफुली हुआ ये कि थ्रू अ लॉट ऑफ मीडिया आर्टिकल्स दैट आई रेड, देयर वर सो मेनी लास्ट 4-5 इयर्स में कितने इन्फ्लुएंसर्स आए हैं इन द हेल्थ स्पेस, हु प्रमोट अ बैलेंस्ड लाइफ़स्टाइल। और इतना मटेरियल पब्लिश हुआ है, वीडियो और रिटन कंटेंट व्हिच टॉक्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप, द इम्पोर्टेंस ऑफ रिकवरी। दोस्तों स्लीप एक नींद एक बहुत नेचुरल तरीका है, नेचर का ही तरीका है टू हेल्प अस रिकवर आवर बॉडीज आफ्टर एक्टिविटी। ये एक नेचुरल तरीका है दैट वी रेस्ट सो दैट वी आर री एनर्जाइज्ड अगेन फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, एक नए दिन की शुरुआत करने के लिए। और ये इतना मटेरियल पढ़ने के बाद आई रियलाइज्ड कि अगर मैं 8 घंटे सोता हूँ या 9 घंटे या 10 घंटे सोता हूँ, इसमें कुछ गलत नहीं है, ये ज़रूरी है। और ये अभी काफ़ी रिलायबल अथॉरिटीज़ ने भी बोला है कि इफ यू आर कॉम्प्रोमाइज़िंग ऑन योर स्लीप, तो फिर आपकी प्रोडक्टिविटी तो इम्पैक्ट होती ही है। आपकी रिस्क ऑफ डेवलपिंग हेल्थ इश्यूज़ लाइक हार्ट प्रॉब्लम्स, लाइक ब्लड प्रेशर, ये भी ज़्यादा हो जाता है। और एट द एंड ऑफ द डे किसको पैसे कमाने हैं अपने शरीर को बलिदान करके? उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, अगर आपने करियर में बड़ा अच्छा कर लिया, बिज़नेस में बड़ा अच्छा कर लिया, लेकिन आप बीमार हो गए। तो बट मैं अभी भी देखता हूँ, काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं, "अच्छा तुम तो अपना बिज़नेस करते हो, बहुत मेहनत करते होगे, वीकेंड पे भी काम करते हो, वीकडे पे भी काम करते हो, हर वक़्त काम करना पड़ता होगा।" तो अभी ना मेरा नज़रिया बदल गया है। मैं ये नहीं देखता मैं कितने घंटे काम कर रहा हूँ, वो मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी है कि मैं हर एक दिन क्या अकॉम्प्लिश कर रहा हूँ, क्या आउटपुट दे रहा हूँ, क्या इफेक्टिवनेस है मेरे एफर्ट की। तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ घंटों पे फ़ोकस मत कीजिए। अनफॉर्च्युनेटली कॉर्पोरेट में मेरे अभी भी मेरे दोस्त, मेरे जूनियर कॉलीग्स मैं देखता हूँ, वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम करते हैं, जहाँ ज़्यादा घंटे मतलब वाह! बहुत अच्छी बात है, बड़ी मेहनत करता है, ये अपने करियर के बारे में सीरियस है। जो 7-8 घंटे में चला जाता है, उसको ऐसी नज़रों से देखा जाता है जैसे उसने बड़ा क्राइम कर दिया। क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में ये ऐसा ही प्रचलित है कि बॉस जब तक ऑफ़िस में बैठा है, आप ऑफ़िस में बैठे रहो, और खुदा ना ख़ास्ता अगर आपका बॉस 16 घंटे ऑफ़िस में बैठा है और आप बॉस के पहले चले जाते हो, तो इट इज़ ऑलमोस्ट गिवन कि आपका परसेप्शन ऐसा बन जाएगा कि यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एज़ अ प्रेफर्ड परफॉर्मर। अनफॉर्च्युनेटली अभी भी काफ़ी परफॉर्मेंस अप्रेज़ल्स आर अराउंड परसेप्शन रादर देन एक्चुअल आउटपुट। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँगा। एक लेखक है टिम फेरिस, उन्होंने एक बहुत फ़ेमस किताब लिखी है 4 आवर वर्क वीक, जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ, और उन्होंने ये बताया कि ही वाज़ ऑलवेज़ अ स्मार्ट वर्कर। तो वो ढूँढते थे स्मार्ट स्मार्ट तरीके टू प्रोड्यूस द सेम और बेटर रिजल्ट्स देन हिज़ पीयर्स।
तो वो एक टेली कॉलर का काम करते थे, एक सेल्स एजेंट का काम करते थे और 8 घंटे की शिफ्ट होती थी, 9 से लेके 5 बजे तक। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो 8 से 9 काम करते थे सुबह और फिर 5 से 6 काम करते थे और उनके रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ सेल्स बाकी सबसे बेहतर थे। और क्यों उन्होंने ये किया कि वो बोल रहे हैं जब आप 9 से 5 कॉल करते हो, जो कस्टमर है और वो बिज़नेस के ओनर्स होते हैं, इनवेरिएबली उनके सेक्रेटरीज़ फ़ोन उठाते हैं। और क्योंकि सेक्रेटरीज़ फ़ोन उठाते हैं तो ओनर से बात नहीं हो पाती, तो जब तक ओनर से बात होती है 4-5 फ़ोन कॉल्स करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप 8 बजे से 9 बजे उनके ऑफ़िस में फ़ोन करो तो तब तक सेक्रेटरी नहीं आती, तो मालिक खुद ही फ़ोन उठाता है और आपके चांसेस ऑफ डूइंग द सेल इज़ हायर। तो व्हाइल टिम फेरिस प्रोड्यूस्ड एक्सेप्शनल रिजल्ट्स बिकॉज़ ही वाज़ स्मार्ट, उन्होंने एक ऐसा तरीका अपनाया जिससे उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया। लेकिन हुआ ये, अनफॉर्चुनेटली उनके बॉस को ये तरीका अच्छा नहीं लगा और उनको उस नौकरी से हाथ धोना पड़ा। ही वाज़ फायर्ड बिकॉज़ ही रिफ्यूज्ड टू स्पेंड दोज़ 8 आवर्स। हिज़ डिबेट वाज़, यार मैं काम करके दे रहा हूँ ना, मैं 8 घंटे में करूँ या आधे घंटे में करूँ, मेरे काम से काम रखो आप। और मेरी अपील है टू लीडर्स, टू ओनर्स ऑफ कंपनीज, प्लीज आप अपने टीम को आउटपुट पे असेस कीजिए, इनपुट पे नहीं। कोई बंदा अगर घर से 16 घंटे वीडियो ऑन करके आपके सामने बैठा है, ये गारंटीड नहीं है दैट ही और शी इज अ बेटर परफॉर्मर देन समबडी हु इज ओनली वर्किंग फॉर 2 आवर्स। Okay, so please alter the way you perceive people and their performance and focus on output. ओके, इससे आपकी जिंदगी भी आसान होगी, बिजनेस में जो इंपॉर्टेंट है वो प्रोड्यूस होगा रादर देन जस्ट बीइंग ड्रिवन बाय परसेप्शन। अच्छी चीज ये हुई है, देखिए ये कोविड-19 के चलते वर्क फ्रॉम होम काफी प्रचलित हो गया है। तो अभी घर से कोई अगर काम कर रहा है, चाहे वो कितनी देर भी लॉग्ड इन हो, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आप सीरियसली बताइए, ऑनेस्टली अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, अगर आप 10, 12, 8, 9 घंटे जितने भी घंटे आप ऑफिस में बिताते हैं, रियल में प्रोडक्टिव कितने घंटे होते हैं? कंसिस्टेंटली रियल में प्रोडक्टिव एक इंसान 5 से 6 घंटे से ज़्यादा नहीं होता। बाकी टाइम या तो हम चाय पी रहे होते हैं या फिर कोई मीटिंग कर रहे होते हैं जो कि बिल्कुल ही इनकॉन्सिक्वेंशियल है, या फिर गॉसिप कर रहे होते हैं, या फिर कुछ सोशल मीडिया में टाइम पास करते रहते हैं, यही सब करते हैं। रियल प्रोडक्टिविटी 5 से 6 घंटे से ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है टू अकॉम्प्लिश अ गुड डेज़ वर्क। तो उस पे फोकस कीजिए, आउटकम पे फोकस कीजिए, कितने घंटे लॉगिन दिया बंदे ने, कब पंच इन किया, कब पंच आउट किया, ये सब तब लागू होता था जब सिर्फ फैक्ट्री में काम करते थे लोग। अभी नेचर ऑफ वर्क हैज चेंज्ड, इट इज हाई इंटेलेक्चुअल वर्क इन मोस्ट केसेस, काफी थिंकिंग रिलेटेड काम होता है। तो इसमें वो गधा मजूरी वाला हिसाब किताब बहुत कम है कि आप देखो कब आया, कब फैक्ट्री में वो बंदा घुसा, कब से पहली बॉटल मैन्युफैक्चर करनी शुरू करी उसने। वो is relevant only maybe in a very hardcore production environment today, but most roles that we are doing in corporate आजकल काफी थिंकिंग रिलेटेड है और वो काम कोई 5 से 6 घंटे से ज्यादा इफेक्टिवली नहीं कर सकता कंसिस्टेंटली। हाँ, कुछ कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं, जैसे 2 महीने 3 महीने आप एक क्रिटिकल प्रोजेक्ट कर रहे हो जहाँ पे आपको 12-12 14-14 घंटे देने पड़े, लेकिन ये तो प्रोवन है, मेडिकली प्रोवन हो रहा है कि कंसिस्टेंटली कोई बंदा 12-14 घंटे के लिए प्रोडक्टिव हो नहीं सकता। इलॉन मस्क में बी एन एक्सेप्शन, मुझे नहीं पता, मुझे सुनने में आता है कि वो 15-15 घंटे काम करते हैं। बट जितना मैंने देखा है, जाना है, अपने बारे में भी मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, रियल प्रोडक्टिविटी बियॉन्ड 5-6 आवर्स इज वेरी वेरी रेयर। सो माय अपील टू लीडर्स अक्रॉस लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, अक्रॉस स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस, प्लीज मेजर योर पीपल ऑन आउटकम, नॉट ऑन इनपुट। ठीक है? और उसके बाद वो इंसान कुछ भी कर रहा है 2 घंटे में काम करके, करने के बाद, it should not bother us. And if that person is taking up a secondary vocation, doing something else, taking up a side project which is adding to his or her income, उसमें कुछ गलत नहीं है। आई थिंक दैट्स बेटर फॉर ऑल ऑफ अस, हमारी इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है, सबका इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ेगा उससे। और जब तक आपकी बिजनेस को कोई हानि नहीं हो रही, आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनीथिंग अनएथिकल। आई थिंक दिस इज द न्यू reality of how work will happen, how talent will behave। देखिए बड़े-बड़े इकोनॉमीज में एक इंसान 2-2 3-3 नौकरी बहुत सालों पहले से कर रहा है। इंडिया में शायद हम ये पहली बार देखेंगे। बट आई थिंक दिस इज द न्यू रियलिटी एंड वी शुड गेट इनटू अलाइनमेंट विद दैट रादर देन ट्राइंग टू रेजिस्ट इट। और इससे मेरे ख्याल से सभी का फायदा होगा। So my long story short message is,
Sleep is important, well-being is important. Don't make yourself wrong or don't feel guilty if you are taking an 8 hour sleep. वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए और आप वो अगर लाइफ में प्रोडक्टिव रहना है, आपको अपने शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा। So that's my व्यू ऑन दिस टॉपिक। आई होप इट वाज यूजफुल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।